हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मेरे बारे में। मैंने एनएचएस के बारे में तो बहुत बता दिया, लेकिन मैं एनएचएस में कैसे एंटर किया आज हम वो बताएं। ठीक है, मैं इंडिया से फार्मासिस्ट यूके आया। फार्मेसी में जॉब तो मिलेगी नहीं, कहाँ से मिलेगी एक्सपीरियंस के बिना। फिर क्या, फिर मैंने सोचना शुरू किया, मैंने ट्राई करना शुरू किया, इंडियन में अप्लाई करना शुरू किया। बिकॉज इन इंग्लैंड देयर आर नो रिलेटिव्स ऑफ माइंड। I started from scratch just like you guys. So मैंने पहले स्टार्ट किया कम्युनिटी फार्मेसी में इंटरव्यू देने का इंडीड के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग इंडीड, बट यस, इंडीड हेल्प्स मी अ लॉट. So when I started giving interview in Indeed in community pharmacy, so at that time I was getting rejection because the reason was different actually, because I can eligible to do only work for 20 hours. So part time के लिए फार्मेसी में is quite difficult. Nowadays is getting changed. Nowadays people are getting jobs even though they are eligible for part-time work. But at that time, like in 2021, just after COVID, like just lockdown was open, like at that time, this situation was little bit different. And of course, my English was what like tutti frutti. So yes, मैंने Indeed के थ्रू कम्युनिटी में इंटरव्यू देना चालू किया। एक तो रिजेक्शन के बाद एक कम्युनिटी फार्मेसी में मैं हायर हो गया एज अ पार्ट टाइम। 10 आवर्स की शिफ्ट, 2 दिन काम करने का, दैट्स ऑल, जॉब डन। 3 दिन यूनिवर्सिटी, 5 दिन का रोटा खत्म, 2 दिन आराम, सेंट्रल लंदन घूमो ऐश करो। ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे जॉब किया मैंने 1 साल के आसपास। उसके बाद मेरा स्टडी खत्म हुआ। फिर मैंने सोचा एनएचएस में जॉब मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि आगे जाके स्पॉन्सरशिप का भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और दूसरा मेरा वो भी हो जाएगा नॉर्मल। सो उसके बाद मैंने सोचा कि ना, एनएचएस में जॉब मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन एनएचएस में फार्मेसी में जॉब मिलना यानी इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट स्टिल एट दैट टाइम दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। देन आई स्टार्टेड जॉब एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट इन नॉर्थिक पार्क हॉस्पिटल इन लंडन नॉर्थ वेस्ट एनएचएस ट्रस्ट. And that job was very easy actually, because as a pharmacy assistant or as a backup pharmacist, we know many things. So that job I got very easily in no times. So वो मैंने चालू किया। वहाँ की जॉब पैटर्न टोटली डिफरेंट थी। एज अ HCA आई हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स शिफ्ट, बट द गुड थिंग इज ओनली 3 days. सो प्रैक्टिकली हम देखें तो 30 दिन के महीने में खाली 12-13 दिन में काम करता था और सैलरी आती थी 2000 पाउंड के आसपास। सो किसको ये नहीं चाहिए भाई? दैट वन इज बेस्ट है ना, क्योंकि वी कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स, वी कैन रिलैक्स मैनी डेज, एंड ऑफ कोर्स those days we are working little bit hectic. Still this is a best routine for at that time for me. Then I वहाँ पे हम जब एनरोल होते हैं एनएचएस में, वो हमको कोर्स करवाते हैं, ये कोर्स करो आगे बढ़ो, एक कोर्स करो आगे बढ़ो, एंड दे आर स्पॉन्सरिंग फॉर दैट कोर्सेज. सो मैंने हेल्थ केयर असिस्टेंट का एक बेसिक कोर्स भी किया. फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मेरी प्रोफाइल टोटली डाइवर्ट होती थी कि एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट से आगे जाके मुझे सीनियर हेल्थ केयर असिस्टेंट, नर्सिंग और नर्सिंग लाइन मुझे आने में जाने वाला था. और टू बी ऑनेस्ट, बाय हार्ट आई एम कनेक्टेड विद द ड्रग्स फार्मासिस. सो मुझे वो नहीं करना था, लेकिन एनएचएस की जॉब, ऐसी अच्छी जॉब छोड़ भी नहीं सकते, स्पेशली इन यूके. इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ जॉब्स, डेफिनेटली आवर फ्यूचर विल बी सिक्योर. सो मुझे वो जॉब छोड़नी भी नहीं थी और मुझे वो जॉब करनी भी नहीं थी. सो मैंने क्या किया, मैंने वही हॉस्पिटल में नॉर्थिक पार्क में मैंने फार्मेसी असिस्टेंट के लिए जॉब देखना चालू किया. मैंने अप्लाई किया, रिजेक्शन, अप्लाई किया, रिजेक्शन. कम से कम मैंने 25 to 30 एप्लीकेशन मैंने किया होगा. उसमें से पहली 10-15 एप्लीकेशन मुझे इंटरव्यू भी नहीं आया था. इवन दे डिडंट इन्वाइट फॉर मी फॉर एन इंटरव्यू. देन आई रियलाइज्ड, आई लर्न मैनी थिंग्स, आई सी लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़. ऑल्सो मैं वही हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पे मैंने जो भी हमारे आते थे फार्मासिस्ट, उनसे बात किया, लाइक टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद देम. इवन जो इंटरव्यूअर जो खुद था वो उससे भी मैंने बात किया कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है. फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे स्किल्स चाहिए. कैसी स्किल्स? जो स्किल्स वो जॉब के लिए बेसिक है, वो स्किल मुझे एक्वायर करनी थी. और एक अच्छी चीज़ मुझे कब हो गई थी, मुझे NVQ2 में एनरोल कर दिया था जब मैं कम्युनिटी में था तब. और यूके में एक आई कैन से इट्स वेरी वियर्ड थिंग, इट्स नॉट गुड और इट्स नॉट बैड, बट इट्स वियर्ड थिंग.
हमको आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, हमारे पास NVQ 2 और 3 है, वी विल गेट द जॉब. And of course for me it's okay, but yeah, that helps me to get entry in NHS pharmacy systems, because NHS pharmacy systems as a assistant हमको वो लोग नहीं लेते. इवन हम कम्युनिटी फार्मेसी में 4-5 साल 2-3 साल काम करें, देन ओनली दे विल लाइक कंसिडर एज अ बेसिक असिस्टेंट, लाइक बेसिक नॉर्मल असिस्टेंट, नॉट इवन सीनियर. सो मैंने वो कोर्स से मुझे हेल्प हुआ मुझे. एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू मैटर्स. इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है इंटरव्यू मेथड्स. वहाँ पे सिनारियो पूछा जाता है, प्रैक्टिकल सिनारियो. वो भी एक मेरा वीडियो है, आप लाइक मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में जाके देख सकते हो. ऐसा तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा. सो वो सब स्किल्स मैंने एक्वायर किया. वो सब सिचुएशंस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने देखे, यूट्यूब से जाने सीखे, सबको पूछा. फिर भी मुझे इंटरव्यू में रिजेक्शन होता था. देन लाइक यू नो, try and try, you will get success. This mantra I adopted, and after that I got a job in Chelsea and Westminster NHS Trust as a pharmacy assistant. And let me tell you my friends, Chelsea and Westminster NHS Trust is the #1 trust in England. So of course work pattern was very good. हमारे काम की वैल्यू होती थी वहाँ. So I got that job, and then I thought, okay, now what next? Then I thought about senior pharmacy assistant. I started like prepare for an interview. I learned that positions, roles and responsibility, and what are the basic requirement, mandatory requirement, mandatory certifications. And of course, let me tell you one thing, NARIC certification helped me little bit, not like too much but little bit, because जब मुझे सीनियर फार्मेसी असिस्टेंट की ईलिंग हॉस्पिटल में अपॉर्चुनिटी मिली, मैं नेरिक का मेरा सर्टिफिकेट लेके गया था. नेरिक का सर्टिफिकेट हमको इंडिया की डिग्री यूके की इक्विवेलेंस देता है, कि मैं इंडिया में फार्मासिस्ट था तो उसकी यूके में इक्विवेलेंसी कौन सी है. सो वो सर्टिफिकेट मैंने मेरे इंटरव्यू के दरमियान दिखाया था. वो लाइक दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन विथ मी. एंड देन आई captured that Ealing Hospital senior pharmacy assistant job as well. And you know, this is life, this is journey. Then again I started, like I left that jobs and I started in Northwick Park and then in Royal National Orthopedic Hospital. So this is going on, and definitely if you settle at one place, we will be in comfort zone. So try for little bit up phase. So this is how I got job in NHS, and I tried lots of times. More than 25 to 30 application I did, more than 7-8 interviews I did. Then I was selected. The recruitment process was also very lengthy and very slow, because this is a government company. So definitely आज हमने इंटरव्यू दिया, कल हमारा जॉब का ज्वाइनिंग नहीं होगा. 2-3 महीना ऐसे निकल जाते थे, रेफरेंस चेक होते थे. Each and every step was taken care by recruitment process, and this whole process was handled by third party, ट्रैक से हमको 1-2 बार मुझे फ़ोन भी आया था, बिकॉज दे नीड टू नो सम थिंग्स. ऑफ कोर्स एट दैट टाइम मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होता था, मेरा PSW मैंने मुझे अप्लाई करना था, तो उसका BRP थोड़ा लेट आया था. एट दैट टाइम भी मुझे काफ़ी लाइक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बट स्टिल आई एक्वायर्ड दैट जॉब. लाइक आई मैनेज टू fulfill that job, and of course this kind of jobs, very like good jobs I can say, it gives us a chance to settle in England or in UK. So that's how friends I got this job. And friends, now like and share my videos if you like it, and if you getting some kind of knowledge, please respect my videos and help your friends also. Thank you guys, bye bye.